नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो बाइडन और शी जिनपिंग के बीच में हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट। नाउ इस समिट में यह देखा गया कि ओवरऑल यूएस और चाइना बहुत सी बातों को लेकर असहमत थे। नाउ पहली बात तो यहां पर आप देख पाएंगे इस तरीके से समिट हुआ है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सबसे अजीब बात यहां पर यह है कि आज के समय जो वर्ल्ड लीडर्स हैं काफ़ी हद तक अब ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुके हैं। पुतिन आप देखोगे दिसंबर में इंडिया आएंगे। इससे पहले हमने देखा कि G20 समिट के लिए पीएम मोदी, जो बाइडन, वेरियस लीडर्स इटली में गए, फिर उसके बाद COP26 मीटिंग के लिए यूके में भी गए थे। मगर शी जिनपिंग पिछले 2-2.5 सालों से चाइना में ही है। ये चाइना से एक कदम भी बाहर रखते नहीं है। इसका रीजन यहाँ पर यह बताया जाता है कि एक तो इंटरनली इनके कंट्री में इन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जिस तरीके से ये ताइवान को धमका रहे हैं उसको लेकर इनको डर यह है कि अगर ये कल को बाहर जाते हैं किसी मीटिंग में, G20 में, कहीं और, तो बाकी वर्ल्ड लीडर्स इनसे मुश्किल क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट ना कर दे। और इस समिट में कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कोई MOU साइन नहीं हुआ है। प्रीटी मच आप यही कह सकते हैं बातचीत करी गई और यह बात डिस्कस करी गई कि कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं टेंशंस में। अब कोऑपरेशन बढ़ाना बहुत ही एक वेग टर्म होती है। ऑलमोस्ट हर मीटिंग में आपको दिखेगा कि वर्ल्ड लीडर्स यही कहते हैं कि कोऑपरेशन हम इंक्रीज करेंगे। मगर जब बात आई ट्रेड की, कि जो ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट करी थी, क्या इसको ऑल टुगेदर जो बाइडन खत्म करेंगे, तो उसको लेकर कोई निष्कर्ष यहाँ पे निकल के नहीं आया। और अब तो देखो यूएस मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस गवर्नमेंट बहुत ही जल्द एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट अनाउंस कर देगी चाइना के विंटर ओलंपिक्स का, जो होंगे 2022 में। तो क्लियरली समिट के बाद अगर ये बॉयकॉट अनाउंस करते हैं तो यही कहा जाएगा कि समिट ऑल टुगेदर एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। हालांकि मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट होगा, ये यूएस मीडिया के वेरियस सोर्सेज कह रहे हैं। अभी यूएस गवर्नमेंट ने कंफर्म किया नहीं है, मगर मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि यूएसए डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा। अब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब क्या होता है प्रॉपर्ली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पहले एक क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 2022 में जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स होंगे, इनका मोटो क्या है, इनका मेन आप कह सकते हैं थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, बिल्ड बैक बेटर, चाइना राइजिंग, या फिर लाओ गांगमा? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर यह बोलना पड़ेगा कि मुझे लगता नहीं है कि जो बाइडन से ज़्यादा कमज़ोर प्रेसिडेंट यूएस हिस्ट्री में एटलीस्ट पिछले 50-60 सालों में आया है। इन्होंने एक्चुअली जिमी कार्टर को भी बीट कर दिया ऑल टुगेदर, क्योंकि इस पूरे समिट में जिस तरीके से शी जिनपिंग बात कर रहे थे जो बाइडन से, बहुत अजीब था। ऐसी भाषा वर्ल्ड लीडर्स यूज़ करते नहीं है और जो बाइडन चुपचाप सुनते गए। यहाँ पे आप देख पाओगे BBC का आर्टिकल है, चाइना ने लिटरली इस समिट के दौरान वार्निंग दी है यूएसए को कि आग से मत खेलना। अब ये जो डायलॉग हैं ये होते हैं फिल्मी डायलॉग कि आग से मत खेलना, जल जाओगे। शी जिनपिंग ने लिटरली यहाँ पर जो बाइडन को इनके सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये कह दिया कि जो ताइवान की इंडिपेंडेंस को बढ़ाने वाले मूव्स हैं कि ताइवान फ्री रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, चाइना का पार्ट नहीं है, ये मूव्स बहुत डेंजरस हैं और ये आग से खेलने के बराबर है और जो भी आग से खेलेगा ये जल जाएगा। अब मैं आपको ऐसे ये बताऊं, मैंने ओवर द ईयर्स इंडिया पाकिस्तान के जो लीडर्स कभी भी मिलते हैं, कई दसियों सालों में एक बार कभी मिल गए, एक जॉइंट स्टेटमेंट हुई, उसमें भी आप देखोगे इस टाइप की लैंग्वेज यूज नहीं करते। वहां पर भी आपको एक डेकोरम मिलेगा कि हम मिलकर कोऑपरेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, जिन इश्यूज पर हम असहमत हैं वहां पे हम कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग अपनी आपस में बढ़ाएं। मगर क्लियरली यहाँ पर शी जिनपिंग ने यूएस प्रेसिडेंट के मुंह पर यह कह दिया कि तुम आग से खेल रहे हो और बाइडन के पास इसका कोई जवाब था नहीं। हालांकि आप ये भी कह सकते हैं कि जब ट्रांसलेशन में बात हो रही होती है तो एक आप कह लीजिए फ्लो बनता नहीं है। एक लीडर कुछ कह देता है, फिर उसकी इंग्लिश होती है, फिर दूसरा लीडर रेडी होता है अपने आंसर को लेकर, और आंसर भी काफ़ी हद तक इनके स्क्रिप्टेड ही होते हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कौन क्या बोलेगा। बट आई थिंक जो बाइडन को यहाँ पर जवाब देना चाहिए था कि आप इस तरीके से धमका नहीं सकते यूएसए को। आई एम श्योर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे होते तो ये यहाँ पर कुछ ना कुछ जवाब देते, एटलीस्ट एक माइल्ड जवाब यहाँ पर मिलता। मगर जो बाइडन बिल्कुल चुप रहे। और एटलीस्ट जो ताइवान का इशू है वहां पर शी जिनपिंग ने क्लियरली यूएसए को जो अपनी पॉलिसी है ये बता दी कि चाइना रीयूनिफिकेशन चाहता है ताइवान की। ताइवान को ही अपना पार्ट समझते हैं और वैसे तो चाइना चाहता है कि पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से रीयूनिफिकेशन हो जाए। मगर चाइना को अगर कोई उकसाएगा, ताइवान की इंडिपेंडेंस को प्रमोट करेगा, तब वो रेड लाइन क्रॉस कर रहा होगा और उस केस में ये रेजोल्यूट मेजर्स लेंगे। तो फुल इन्होंने यहाँ पर धमकी भी दे दी वॉर की, ये भी कह दिया कि ताइवान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। जो बाइडन ने इसके जवाब में पता है क्या कहा, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखिए हम वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि ये लोग ताइवान की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले। जो बाइडन ने ये बात क्लियर कर दी और उसके बाद ये भी यहाँ पर ऐड नहीं किया
कि यूएस ताइवान के डिफेंस में खड़ा है या फिर यूएस ताइवान को डिफेंड करेगा। बस यही बोल दिया कि यूएस सपोर्ट करता है ताइवान के लोगों का खुद का डिसीजन, कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनके लिए क्या सही है। तो बहुत ही ज़रा मैं कहूँगा वीक स्टेटमेंट थी बाय जो बाइडन। और ताइवान के अलावा यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया का इशू है ये डिस्कस किया गया। इसमें बातचीत बहुत ही लिमिटेड हो पाती है क्योंकि चाइना ज़्यादा कुछ यहाँ पे रूम देता नहीं है यूएसए को। चाइना यही बात करता है कि ठीक है, नॉर्थ कोरिया के साथ आपके इश्यूज है, टॉक टू देम, हमसे मत एक्सपेक्ट करिए कि हम नॉर्थ कोरिया से बातचीत करवाएंगे आपकी। फिर अफगानिस्तान की एड को डिस्कस किया गया कि अफगानिस्तान में जो स्थिति है इसको दोनों कंट्रीज मिलकर कैसे इंप्रूव कर सकती है। ईरान को डिस्कस किया गया। जो बाइडन ने यहाँ पर यह कहा कि ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द ईरान न्यूक्लियर डील सफल हो जाए, मगर उसके लिए ईरान की भी कोऑपरेशन चाहिए होगी। ग्लोबल एनर्जी मार्केट जो है उसको डिस्कस किया गया। ट्रेड की बातचीत हुई। मिलिट्री इश्यूज यहाँ पे डिस्कस किए गए। पेंडेमिक से लड़ने के लिए दोनों कंट्रीज कैसे मिलकर काम करेंगी, इस पर बातचीत हुई। मगर अगेन कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, कोई प्लान नहीं हुआ। बहुत ही वेग बातें होती है कि जहां भी हमको मौका मिला कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि एक एस्पेक्ट को लेकर जो बाइडन ने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, मगर चाइना ने पूरी स्टेटमेंट इग्नोर कर दी। ये इशू था ह्यूमन राइट्स का। जो बाइडन ने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के सामने ओपनली यहाँ पर यह कह दिया कि जो आज के समय चाइना कर रहा है तिब्बत में, हांगकांग में, जो उइगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है, इस इशू को लेकर यूएसए काफी हद तक कंसर्न है। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा इशू है जिसको लेकर यूएस काफी कंसर्न है। इसके जवाब में चाइना ने कुछ कहा ही नहीं है। यही कहा है कि चाइना ह्यूमन राइट्स को प्रायोरिटी देता है और इनके देश में हर नागरिक को प्रॉपर ह्यूमन राइट्स है, मगर कुछ ज्यादा आगे डिस्कस हुआ नहीं ना। यहाँ पर आप पूछोगे कि जो बाइडन और शी जिनपिंग ने इंडिया डिस्कस नहीं किया, इंडिया का टॉपिक। तो देखो, इंडिया और चाइना ने 2020 में कैटेगोरिकली यूएसए को यह कह दिया था कि ऑफिशियली तुम लोग हमारे डिस्प्यूट से बाहर रहोगे। यहाँ पे आप देख पाओगे 2020 का आर्टिकल है ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया एंड चाइना रिजेक्ट यूएस बिड टू मीडिएट ऑन बॉर्डर इशू। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया था कि मैं मीडिएशन कर दूं इंडिया चाइना के बीच में। तब ये जो स्टेटमेंट है ये आई थी। तब से लेकर अब तक यूएस, आप कह सकते हैं, एक वकील का काम करता नहीं है इंडिया के लिए। उनको पता है कि अपने आप में ह्यूज कंट्री है, उनको वेपन्स चाहिए होंगे, हम उनको प्रोवाइड कर देंगे और तरीके से हेल्प कर देंगे, मगर उनको ऐसे हेल्प चाहिए नहीं होगी हमारी कि समिट्स में हम इंडिया के बारे में बात करें। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि समिट एक कंप्लीट फेलियर था। और अब यूएस का मीडिया ये कह रहा है कि बहुत ही जल्द जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं 2022 में, इसको भी यूएस डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट कर देगा ना। इसका मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कंप्लीट बॉयकॉट से डिफरेंट होता है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट के अंदर क्या होता है कि सरकार अपने ऑफिशियल्स भेजती नहीं है यहाँ पर, मगर जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री के फ्लैग के अंडर। तो यूएसए भी कुछ ऐसा यहाँ पर प्लान कर रहा है। यूएसए देखिए, आप कह सकते हैं कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि एक बार को ये ओलंपिक्स कंप्लीटली हम बॉयकॉट ना करें, और साथ में जो एक्टिविस्ट हैं यूएसए में जो आज के समय जो बाइडन पे प्रेशर डाल रहे हैं कि जो बॉयकॉट करो इन ओलंपिक्स को, वो भी खुश हो जाएं। जो मैं कहूँगा बहुत ही वीक पॉलिसी है। अगेन, अगर शी जिनपिंग इस तरीके से धमकी देते हैं यूएस प्रेसिडेंट को ताइवान के इशू को लेकर, तो यूएसए को कंप्लीट बॉयकॉट करना चाहिए था बीजिंग ओलंपिक्स का, मगर ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट की अभी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी अभी 100% कंफर्म है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अगर जो बाइडन ये कह देते हैं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी नहीं होगा, यूएस कंप्लीटली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा बीजिंग ओलंपिक्स में, तब बाइडन की बहुत बड़े स्केल पर आलोचना होगी इन यूएसए। तो देखना होगा कि ऑफिशियल स्टांस इनका क्या रहता है। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो हम लोग तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हुआ है जिसको होस्ट किया था इंडिया ने, जहां पर लीडर्स ट्रैवल करके आ नहीं पाए थे क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है। तो जो ये ब्रिक्स समिट है रिसेंटली ये भी हुआ था। तो उस दौरान जो डिक्लेरेशन निकल के आया है, वहां पर जो 5 ब्रिक्स कंट्री हैं, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और चाइना, सबने ये कहा है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 को ब्रिक्स कंट्री सपोर्ट करती है। तो इंडिया तो बॉयकॉट यहाँ पर डिप्लोमेटिकली भी नहीं करने वाला, जो मैं कहूँगा सैड बात है। जो आज के समय स्थिति है चाइना और इंडिया के बीच में, आई थिंक एक डिप्लोमेटिक बॉय एटलीस्ट हम यहाँ पर कर सकते थे। और अब देखिए, ऑकवर्ड और तब हो जाएगी बात जब यूएस डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करता है। यूएस समेत कई यूरोपियन कंट्रीज भी हो सकता है कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करें, कनाडा डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करे, और तब भी इंडिया यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा होगा, तो वो थोड़ा सा मैं कहूंगा ऑकवर्ड रहेगा इंडिया के लिए। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 2022 के जो विंटर ओलंपिक गेम्स हैं इनका मोटो क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। यहाँ पे आप देख पाएंगे टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। याद रखिएगा, विंटर ओलंपिक्स आज के समय समर ओलंपिक्स जितने ही इंपॉर्टेंट है ऑफिशियली, चाहे उतने पॉपुलर ना हो, मगर ऑन पेपर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की यूपीएससी सेल का। आज रात 12 बजे प्राइसेस बढ़ जाएंगे।
अभी जो डिस्काउंट चल रहा है उसके अंडर यू कैन बाय द यूपीएससी कॉम्बो कोर्स फॉर अ मच लोअर प्राइस, क्योंकि कॉम्बो कोर्स के अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। सिंपली लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए पिकअप प्लान पर, और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे 24 महीने 36 महीने का कोर्स। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, टाइम है आपके पास 2-3 साल का, आराम से प्रिपेयर करके आप एक अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, यू कैन बाय द 24 मंथ और 36 मंथ कोर्स एज वेल। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी कम है। इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल। बाय द वे मैं फिर बोलूंगा कि आज रात 12 बजे प्राइसेस राइज हो जाएंगे। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द अनअकैडमी यूपीएससी सेल। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।